नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिग द सोल के एक नए चमचमाते एपिसोड में। तो आज की शुरुआत हम उस शुरुआत को जानने के लिए करेंगे जिसके कारण हमारा अस्तित्व इस दुनिया में है, या फिर इस दुनिया का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है, या फिर इस ब्रह्मांड का अस्तित्व मल्टीवर्स नाम की एक चीज़ में है ना, एक मल्टीवर्स में है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस थ्योरी के ऊपर जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो जो टाइटल है हमारे आज का एपिसोड का वो है बिग बैंग थ्योरी वर्सेस बिग ब्रेन थ्योरी। इस एपिसोड में आगे जाके हम मल्टीवर्स की भी बात करेंगे, लेकिन ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा होगा तो ये 2 पार्ट में आएगा, एक पार्ट इस वीडियो में और अगला पार्ट दूसरी वीडियो में। तो ज़रा ऊपर से अगर मैं आपको व्यू देना चाहूँ कि बेसिकली इस एपिसोड का मकसद क्या है, तो यहाँ पर जो कुछ साइंटिस्ट हैं या फिर कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, है ना, भौतिकतावादी लोग हैं, वो समझते हैं कि जो हमारी क्रिएशन है, जो हमारा ब्रह्मांड बना है या फिर हम बने हैं, कोई जीव बना है, वो सब बिग बैंग थ्योरी के थ्रू आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो मत है शास्त्रों का, ठीक। तो उसको हमने नाम दिया है बिग ब्रेन थ्योरी, मतलब ऐसी थ्योरी जिसके लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल दिमाग का इस्तेमाल किया गया है ना, और वो दिमाग किसका है? ऑफकोर्स भगवान का, ठीक है। तो चलिए दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं, है ना। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि समझने की कि सच में हमारी क्रिएशन कहाँ से आई है ना। हम किसी केवल एज्यूम्पशन को लेके नहीं चलेंगे, या फिर हम किसी चीज़ को मान नहीं लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा ना, हम कुछ प्रूफ को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले ज़रा बिग बैंग थ्योरी को निचोड़ लेते हैं कि वो है क्या, है ना, और उसमें क्या क्या से नियम लगते हैं और कैसे कैसे चीज़ें हैं बेसिकली। तो 1931 में जॉर्ज लैमेटा नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस थ्योरी को दिया, बिग बैंग थ्योरी को, और उसके बाद बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना मत दिया, अपनी अपनी थ्योरीज दी और इसको ऐड करते चले गए। और ये जो थ्योरी है मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरीके से मान्य हो गई, है ना। सब लोग इसी को फॉलो करने लगे कि हाँ ऐसे ही हमारी क्रिएशन हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग 13.77 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि लगभग 1377 करोड़ साल पहले एक विस्फोट हुआ। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता, बस अपने आप हो गया। और बस बम फट के ये हमारी दुनिया बन गई। मतलब तुरंत नहीं बनी, प्रोसेस लगा, बट बम फट के एक विस्फोट से हमारी दुनिया बन गई। ये इनका मत है। बड़े बड़े ग्रह, प्लैनेट्स, है ना, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, है ना, आपके घर में पड़ा हुआ चिमटा, ग्लास, आप खुद, अमीबा, पैरामीशियम, कोरोना वायरस, ये सारी जो चीज़ें हैं, है ना, एक विस्फोट के थ्रू निकली हैं, है ना, और बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, ये सब कुछ होता चला जा रहा है ना। तो बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ ये सारा इनकी थ्योरी से ही आ रहा है। अब अगर इनकी कंडीशंस की बात करें कि उस टाइम पे कंडीशंस क्या क्या थी, है ना, इस घटना को, कपोर कल्पना वाली इस घटना को घटने के लिए, तो उस टाइम पे इनके अकॉर्डिंग ना तो समय था, ना तो हवा थी, ना ही निर्वात था। मतलब ऐसी स्थिति थी कि थोड़ा सा कल्पना करना वो मुश्किल है, लेकिन थी, इनके अकॉर्डिंग थी। पर उस समय में एक कण था जिसको इन लोगों ने सिंगुलैरिटी नाम बोला, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग उस कण से ही सारा कुछ निकला है। उस कण के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से, बहुत ही ज़्यादा डेंस रूप में, बहुत ही सघन रूप में ये सारा कुछ उसमें पहले से ही मौजूद था उस कण के अंदर। और फिर अचानक से कुछ चेंज होता होगा, क्या होता है इनको भी नहीं पता, क्लियरली नहीं पता है। तो उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ, है ना, फिर सारा एक्सप्लोजन हुआ, सब कुछ निकलने लगा धीरे धीरे, अलग अलग गैलेक्सीज निकली, ब्रह्मांड निकले, ब्लैक होल्स निकले, वर्म होल्स निकले, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक्सपेंड करती चली गई, है ना। और अगर उस समय के तापमान की बात करें तो 10⁻33 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर था उस समय। और चूँकि सब कुछ सिंगुलैरिटी से आ रहा था, तो जाहिर सी बात है अगर विस्फोट होगा तो सब कुछ फैलने लगेगा बाहर की तरफ, है ना, और फैलता ही जाएगा। तो अब हमको कुछ कुछ चीज़ें पता है, जैसे सिंगुलैरिटी थी स्टार्टिंग में, एक कण था, है ना, जिसमें ना उस समय ना हवा थी, ना निर्वात था, ना कुछ टाइम था, मतलब कुछ भी नहीं था, अजीब सा बहुत ही इन्वायरमेंट था। और वहाँ पे विस्फोट हुआ, तो सारी आकाश गंगाएँ निकली, तारे, नक्षत्र, ग्रह, सारी चीज़ें निकली, है ना। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, चीज़ें एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हुई, है ना, नई चीज़ें बनी, और फिर एक्सपेंशन होता रहा, मतलब फैलती गई आपस में। और इस तरीके से धीरे धीरे करोड़ों साल लग गए हमारी दुनिया बनने में। ये इनका मत है। अब यहाँ तक तो ये साइंटिस्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन सबसे खास चीज़ जो साइंटिस्ट के दिमाग की ऐसी तैसी कर देती है बढ़िया से, वो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। क्योंकि यहाँ तक अभी जो भी ये बताते चले आ रहे हैं, इसमें इन्होंने कहीं भी गॉड की एग्जिस्टेंस का जिक्र नहीं किया कि भगवान है या होता है, ऐसा इन्होंने माना ही नहीं, है ना। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे स्टीफन हॉकिंग, है ना, इनका एक स्टेटमेंट ये है, I guess simply put, do you believe in God?
God may exist, but science can explain the universe without the need for a creator. You say that science can explain the universe without the need for a creator. Well, what is that explanation? Why is there something instead of nothing? Gravity and quantum theory cause universes to be created spontaneously out of nothing. तो इनके अकॉर्डिंग गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर इनको दुनिया को समझने के लिए भगवान की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा इनका मतलब। तो हो सकता है कि बहुत ही ऐसे साइंटिस्ट हों, है ना, लेकिन इनकी फ़िलॉसफी बहुत गंदी है। ठीक है, आई रिपीट, इनकी योग्यता पे मुझे शक नहीं है, लेकिन इनकी जो थ्योरी है, जो इनकी फ़िलॉसफी है, जो इनका दर्शन है, ये बहुत ही छोटे दर्जे का है। तो चलिए पहले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझते हैं कि साइंटिस्ट इसको आज तक समझ क्यों नहीं पाए, है ना। और उन्होंने इसको बहुत ही अजीब सा नाम क्यों दिया है, मतलब मिस्टीरियस नाम है ना, कि रहस्यमय नाम है। डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है ना। आप लोगों को बहुत से पता भी होगा, कि नहीं पता तो चलो मुझसे सुन लो, है ना। तो अगर बात करें हम डार्क एनर्जी की, है ना, डार्क एनर्जी क्या है, जब एक्सपेंशन हुआ इनके अकॉर्डिंग, है ना, जब एक्सपेंशन हो रहा है और सच में हो रहा है ना, ये मैं भी मानता हूँ सच में हो रहा है एक्सपेंशन। तो क्योंकि सारे जो प्लैनेट्स हैं, सारी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब अगर बात करें हम एक यूनिवर्स की, है ना, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ना बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है, मतलब ना क्रिएट करी जा सकती है ना डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। ठीक, तो जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो वो एक पार्टिकल से ही सारा कुछ निकल के आ रहा है इनके अकॉर्डिंग, है ना। एक कण था, एक सिंगुलैरिटी थी, तो जो सिंगुलैरिटी से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो वो एनर्जी कौन दे रहा है कि चीज़ें फैलती जा रही हैं लगातार, है ना। वो एनर्जी कहाँ से आ रही, क्योंकि कोई ब्रह्मांड के बाहर से उसमें एनर्जी तो डाल नहीं रहा होगा इनके अकॉर्डिंग, है ना। इनके अकॉर्डिंग तो ब्रह्मांड सिंगल है ना, मतलब मल्टीवर्स अगर होगा तो होगा, क्योंकि इन्होंने अभी इतना कुछ सोचा नहीं है ना, ये बस बातें करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की, है ना, या पैरेलल यूनिवर्स की। तो बेसिकली डार्क एनर्जी क्या है कि एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन के लिए जो एनर्जी आ रही है ना, जो फैलाव हो रहा है, वो उसके लिए जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी क्या है ना। लेकिन एनर्जी तो है, क्योंकि प्रूफ हुआ है, हमने कैलकुलेशंस करी हैं, इन्होंने कैलकुलेशंस करी है इतनी, तो उसी को इन्होंने, उस एनर्जी को उन्होंने डार्क एनर्जी बोल दिया, कि ऐसी एनर्जी जो कि हमारे आसपास तो है, हो सकता है हमारे अगल बगल हो, है ना, जो कि फैलाव करा रही है इस ब्रह्मांड में, चीज़ों के आपस में बीच में, लेकिन हम उसको पता नहीं कर पा रहे कि वो क्या है, तो हमने उसको बोल दिया डार्क एनर्जी। अब अगर बात करें डार्क मैटर की, तो डार्क मैटर क्या है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना, जैसे दो बड़े बड़े पिंड होते हैं, जैसे सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जिससे वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं, है ना। तो ऐसा फोर्स जो बांधे भी हुए है ना, लेकिन हमको दिख भी नहीं रहा है ना। और पूरे अलग अलग ब्रह्मांड के जितने भी बड़े बड़े पिंड होते हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, सबको बांधे हुए, बड़े से लेकर छोटे तक सबको बांधे हुए। तो उस फोर्स को, है ना, उस चीज़ को हम बोल देते हैं डार्क मैटर। मतलब ऐसा, ये बल ऐसा होता है जो चीज़ों को आपस में खींच के रखता है ना। लेकिन जो डार्क एनर्जी होती है वो क्या करती है, चीज़ों को एक्सपेंड कर रही होती है ना। तो दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी अजीब हैं साइंटिस्ट के लिए, है ना, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चीज़ें फैल भी रही हैं, है ना, लेकिन एनर्जी भी सेम है। तो एनर्जी आखिर आ कहाँ से रही है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है, मिस्टीरियस चीज़ है जो एनर्जी इसको दे रही है ना। तो मेरा मोटो ये था कि हम ज़रा लॉजिकली बात करते हैं। क्या हम सबकी क्रिएशन, है ना, एक बम फटकी हुई है ना। इसको ज़रा सा विचार करिए, और अगर मन करे तो कमेंट करिए, है ना, और लोगों को शेयर करिए, और उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कि हमारी क्रिएशन, है ना, हम जो स्पिरिचुअल बुक्स, सारे जो टेक्स्ट पढ़ते आ रहे हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते आ रहे हैं, इसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास भी करोड़ों सालों पुराने टेक्स्ट उपस्थित हैं, है ना, हमारे पास लिखित में है सब कुछ, ऋग्वेद है, सामवेद है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें तो कहीं ऐसा कुछ नहीं आया, है ना। उसमें है, प्रोसेस है कि कैसे क्रिएशन हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं आता कि सब कुछ बम फटके हुआ और हम लोग बंदरों से होकर आए हैं, है ना, क्योंकि इंसान का भी बंदर होगा। तो ऐसा हमको कहीं टेक्स्ट अपना नहीं मिलता है ना। ये इनके अकॉर्डिंग है, जो वेस्टर्न लोग हैं बेसिकली उनके अकॉर्डिंग है। ये पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनको पता चल जाता है। चलो छोड़ो वो बात। तो अगर आप भी अगर ये मानते हो अभी भी कि हमारी क्रिएशन इन्हीं चीज़ों से हुई है, तो आप सबसे बड़े अंधभक्त हो, क्योंकि मैं तो नहीं मानता कि हम एक बम फटके हुए हैं या हमारी क्रिएशन बम फटके हुए। क्योंकि अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करें, हम सब सोल है, हमको पता है ना। एक सोल एक सिंगुलैरिटी से
आना मुश्किल है ना, एक कण से आना मुश्किल है। हो सकता है इनका दिमाग सही दिशा में हो लेकिन इनके शब्द गलत हैं, यह भी बिल्कुल पॉसिबल है ना। लेकिन बेसिकली अगर ये चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो इनको अपनी थ्योरी को थोड़ा सा नया डायरेक्शन देना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम ये समझें कि हम सब बिग बैंग के ही थ्रू ही आए हैं, है ना, तो बिग बैंग हुआ कैसे है हम सबको पता है कि अचानक से हुआ, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं था, है ना। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो गॉड का सफाया करो पहली बात। उसके बाद अगर गॉड है नहीं तो सब कुछ मतलब स्पॉन्टेनियस हुआ, अपने आप हुआ अचानक से, है ना। कोई इसका फिक्स टाइम नहीं था, कोई डेट नहीं थी, कोई पर्पस नहीं था, है ना। तो बेसिकली कोई पर्पस नहीं था, तो यानी कि हमारी लाइफ का भी कोई पर्पस नहीं है ना। ये हम लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर लोग बोले कि इसमें लॉजिक क्यों लगा रहे, तो भैया अगर तुम साइंस में लॉजिक नहीं लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? ऑब्वियसली बात है, साइंस में ही लगाओगे। तो अगर हमारे लाइफ का पर्पस नहीं है इनके क्रिएशन के अकॉर्डिंग, है ना, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हम क्यों कमा रहे हैं, क्यों खाते हैं, है ना, ये सारा कुछ तो फिर वही होगा कि जैसे एक गाड़ी चल रही है उसको पेट्रोल चाहिए, वैसे हमारी बॉडी है ना, मतलब हमारे अंदर सोल होती नहीं है पहली बात इनके, अगर इस थ्योरी को माने तो, है ना। और हमारी बॉडी भी एक कार या ट्रक की तरह है जिसको खाना चाहिए, है ना, और हमारे बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, जैसे गाड़ी गर्म हो जाती है उसको भी रेस्ट चाहिए। तो बस वही है ना, जैसे ट्रक, कार और स्कूटर सब अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, वैसे हमारा भी कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, तो नथिंग डिफरेंस, है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप जाके देखें, है ना, ज़रा सा क्रिएशन की बात कर ही रहे हैं, तो वो बात करते हैं कि जो अपने आप क्रिएट हुई है या फिर जिसको हमने क्रिएट किया है इसको, ठीक है। तो जैसे हमारी अगर सबसे कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है ना, वो हमारी आँख को हम मान सकते हैं, या फिर किसी भी क्रिएचर की हम आँख को मान सकते हैं। जो हमारी आँख होती है उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, रेटिना होता है, लेंस होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से अरेंज होती हैं, है ना। और ये इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतनी अच्छी जो टेक्नोलॉजी है, ये बम फट के नहीं आ सकती। विदाउट एनी ऑपरेटर ये चीज़ नहीं हो सकती, है ना। कोई ऊपर है या फिर कहीं भी है ना, हो सकता है हमारे आसपास ही हो, वो चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है ना। इस बात को प्रूव करने के इन्हीं का एक डाटा है मेरे पास। तो इनके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है उसका 100 इंटू 1000 इंटू मिलियन हिस्सा अगर कम हो जाए तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। ये बहुत ही अजीब सा नंबर है ना, और ये बहुत सी अजीब सी चीज़ इन्होंने नहीं बताई है। और अगर यही रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है 1 पार्ट इन अ मिलियन से कम हो, मतलब 10 लाख अगर कुछ चीज़ है ना, और उससे अगर एक भी कम है तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। ये इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब इतनी अच्छी सिचुएशन, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बनकर खुद ब खुद हम जनरेट हो जाते हैं, हम आ जाते हैं, ये तो तुक्के वाली चीज़ हो गई कि हम तुक्के से बन गए हैं, है ना। और ये सारी जो यूनिवर्स है ये तुक्के से चल रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है ना। हम गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं, हम सब कुछ हम ही चाहते कि हाँ हमने किया है ना, मतलब हमारी योग्यता हमारी खुद की दी हुई है, खुद की बनाई हुई है ना। हम कभी कभार रीबर्थ पर यकीन नहीं करते कि रीबर्थ जैसा भी कुछ होता है, तो चलो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन हम बेसिकली अपने एग्जिस्टेंस को ही तुक्का मानते हैं। हम बाय चांस आ गए हैं, है ना। हमारे आने को कोई पर्पस नहीं है, हमारे लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। लेकिन वही है ना कि वो जो बोल देते हैं, है ना, और हम उनकी बातें आँख मूंद कर मान लेते हैं, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदलनी चाहिए, है ना। क्योंकि साइंटिस्ट भी ऑब्वियसली भगवान नहीं है ना, परफेक्ट नहीं है। वो भी एक थ्योरी के बाद नेक्स्ट थ्योरी देते हैं, है ना, वो भी गलत होती है, फिर अगली थ्योरी देते हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि ब्रह्मांड में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, या फिर पृथ्वी पे ही क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, है ना। इसका अगर एग्जांपल दे तो यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में 15 ऐसी फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना, जो कैसे हैं, क्यों हैं, लोगों को नहीं पता, है ना। बस वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है G, है ना, और स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, है ना, ये सब फिक्स है पहले से ही। इसको किसने फिक्स किया है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है ना, किसी को नहीं पता, किसी को जानने का पड़ी भी नहीं है। और ये सब छोड़ के हम अपनी गाड़ी अलग चला रहे हैं, है ना, कि नहीं भैया कुछ होता ही नहीं है। तो मेरा कहना बस इतना है कि थोड़ा सा अपने स्क्रिप्चर्स को खोलिए, है ना, और वो हिस्ट्री जानने की कोशिश करिए जो हमारे गुरु, है ना, जो हमारे ऋषि मुनि ये सब लोग फॉलो करते आ रहे हैं, है ना, और जो बेसिकली डायरेक्ट भगवान से आ रही है ना, जो परफेक्ट सोर्स से आ रही है नॉलेज, उसको मानने की कोशिश करें। हम
आंख मूंद कर अजम्पशन कर लेना या फिर टेलीस्कोप लगा के हाँ कुछ दूर का देख कर कुछ भी तुक्का मार के अंदाज़ा बताना है ना, और फिर 4 साल बाद या फिर 4 महीने बाद उसी थ्योरी को बोल देना अरे तो गलत है, ऐसा है, या फिर समझ रहे हैं आप ना। तो ये सारा जो इनका खेल चल रहा है इसको चलने दीजिए, है ना, क्योंकि साइंस के नाम पर हम लोग कुछ भी करते रहते हैं ना, कहीं बम फोड़ देते हैं, कहीं एटम बम बना देते हैं, या फिर जो भी है ना। तो जो चल रहा है चलने दीजिए, सब पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल क्या है कि हम खुद से ट्राई करें अच्छी चीज़ों को या फिर सही चीज़ों को खोजने का, ठीक। तो उससे अवेलेबल हैं आसानी से, उसकी तरफ अप्रोच करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये आज का एपिसोड था। अगला एपिसोड बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए बने रहिए। और वहाँ हम बात करेंगे बेसिकली बिग ब्रेन थ्योरी के ऊपर, है ना, बिग ब्रेन थ्योरी है क्या, और फिर वहाँ पर हम थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेंगे, और मल्टीवर्स के बारे में भी तो बात करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ रहिए।